ये जो छोटी सी दुकान में सेल्समैन दिखाई दे रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि विकास दिव्यकीर्ति सर हैं। हाँ, वही दिव्यकीर्ति सर जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट IAS से हर साल कई स्टूडेंट UPSC का एग्जाम क्लियर करते हैं। घर में पैसों की तंगी की वजह से विकास जी ने UPSC करने की सोची। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मनचाही जॉब नहीं मिली। इसके बाद 3 अटेम्प्ट और भी किए, लेकिन हर बार निराशा का सामना ही करना पड़ा। पर वो कहते हैं ना कि जिनके इरादे मजबूत हो उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। डिस्ट्रिक्ट IAS भी उन्हीं मजबूत इरादों का ही नतीजा है, जो कि आज लाखों एस्पिरेंट्स की मदद कर रहा है। तो आखिर विकास दिव्यकीर्ति सर के लिए एक मामूली सेल्समैन से $1 मिलियन की कंपनी बनाने तक का ये सफर कैसा रहा? इस सफर में कौन कौन सी मुश्किलों से उनका सामना हुआ और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया? सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति जी की स्टोरी स्टार्ट होती है 26 दिसंबर 1973 से, जब हरियाणा के भिवानी में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। पापा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे और माँ भी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ही काम करती थी। अब वैसे तो विकास जी ने अपने मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से कम्प्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू से ही मैथ्स और हिंदी से इतना लगाव था कि पूरा समय वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को ही देते थे, और यही वजह थी कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स उनके पल्ले ही नहीं पड़ते थे। हालांकि ट्यूशन वगैरह की मदद से उन्होंने बोर्ड एग्जाम को किसी भी तरह क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अभी भी हिंदी के प्रति उनका लगाव उनकी बातचीत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के बाद विकास दिव्यकीर्ति जी ने हिस्ट्री से BA करने की सोची, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके घर के हालात इतने बेकार हो गए कि गुजारा करना भी काफी मुश्किल होने लगा। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मजबूरन अपना खर्च निकालने के लिए वे एक शॉप में सेल्समैन की जॉब भी करने लगे। और विकास सर को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ वो राजनीति में भी काफी एक्टिव हो गए और वहां पर वो कई सारे सोशल मूवमेंट्स का भी हिस्सा रहे। आगे चलकर कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होने के बाद वे IAS बनने का सपना देखने लगे। यही कारण था कि उन्होंने MA के साथ साथ UPSC की भी तैयारी शुरू कर दी। आगे चलकर उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई। दोनों की बातचीत बढ़ी और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस समय तक विकास जी के बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बताने में विकास जी को थोड़ा संकोच हो रहा था। हालांकि किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर विकास सर ने तरुणा के बारे में अपने पिता से बात की और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, जिस पर उनके फादर का रिस्पॉन्स था, कोई बात नहीं, ले आना उसे, हम सब देख लेंगे। इस सब के बाद तरुणा की बातचीत विकास सर के पेरेंट्स से भी होने लगी और वो लोग शादी से पहले ही इतने घुल मिल गए थे कि मानो तरुणा को अभी से अपने घर की बहू मानने लगे थे। आगे चलकर मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद विकास दिव्यकीर्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगे और 1996 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर UPSC के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो ऐसा लगा कि वे इस सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म को दोबारा फिल करा। अगले कुछ महीने दिव्यकीर्ति सर ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे इनकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब एग्जाम में सिर्फ 7 दिन ही बचे थे, लेकिन दिव्यकीर्ति सर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब ये बात तरुणा को पता चली तो उन्होंने दिव्यकीर्ति जी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके समझाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने विकास सर के पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया और उनकी कंडीशन के बारे में बताया। जिसके बाद दिव्यकीर्ति सर के पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा तुम एग्जाम में बैठो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा, बस इतना ही। पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और विकास सर एग्जाम देने के लिए एग्री हो गए। उन्होंने एग्जाम दिया और प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेंस को भी क्लियर कर लिया। अब बस बचा था तो वो था इंटरव्यू, और इंटरव्यू देने के लिए वो काफी कॉन्फिडेंट थे। इसी बीच 26 मई 1997 को उन्होंने तरुणा वर्मा से शादी कर ली और दोस्तों, शादी के कुछ दिनों बाद ही विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू हुआ और उन्हें इसमें भी सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट आया तो विकास दिव्यकीर्ति सर का रैंक था 384। विकास सर को उम्मीद थी कि उनकी पोजीशन टॉप 20 में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस पर उन्हें काफी निराशा हुई। उस समय IAS की 56 और IPS की 36 सीट्स अवेलेबल थी,
तो उन्हें CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सीट ऑफर की गई और उस पोस्ट के लिए वो मेडिकल फिट नहीं थे, इसलिए वो सीट भी उनके हाथों से निकल गई। इसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली। अब क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति सर का इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो 8 से 10 महीने बाद इन्होंने अपनी इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अपनी मनचाही जॉब पाने के लिए विकास दिव्यकीर्ति सर ने 4 से 5 बार और UPSC में ट्राई किया, लेकिन कभी उनके मेंस में नंबर कम रह जाते तो वे कभी इंटरव्यू में बाहर रह जाते। जब दिव्यकीर्ति सर UPSC की तैयारी कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने के लिए आते थे। वे स्टूडेंट दिव्यकीर्ति सर के पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वे एक कमरे में आते ही नहीं थे। और स्टूडेंट्स की डिमांड के चलते ही विकास दिव्यकीर्ति सर ने 1 नवंबर 1999 में दृष्टि IAS को स्टैब्लिश किया और इस इंस्टीट्यूट को रन करने के साथ ही दिव्यकीर्ति सर ने अपनी MPhil यानी मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, हिंदी सब्जेक्ट से PhD और LLB जैसी डिग्रीज भी हासिल की। दोस्तों, इनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और UPSC की तैयारी छोड़ने के बाद इन्होंने अपना मेन फोकस दृष्टि IAS की ओर कर दिया। स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के मुखर्जी नगर में खोला गया, लेकिन स्टूडेंट्स की बढ़ती डिमांड के साथ साथ इसे जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में भी इसकी ब्रांचेस को ओपन किया गया। उस वक्त विकास दिव्यकीर्ति सर का इंस्टीट्यूट तो अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन इनकी लाइफ में एक चीज मिसिंग थी, जो थी पॉलिटिक्स। साल 2015 में कुछ लोगों के सजेशन से विकास दिव्यकीर्ति सर ने पॉलिटिक्स में जाने का भी मन बनाया और शुरुआत उन्होंने अपनी सोसाइटी के इलेक्शन से की। उनके अच्छे व्यक्तित्व के बलबूते उन्हें वहां पर जीत मिली और फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे अच्छे काम किए। सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव काम किए गए और अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने एक WhatsApp ग्रुप बनाया जिसमें सभी लोगों के सजेशन के हिसाब से काम होता था। इनके काम करने के तरीके और ईमानदारी को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे आलोचक हुए जिनसे इन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इनके ओपोजिशन वाले इन पर आरोप लगाते थे जिनसे दिव्यकीर्ति सर परेशान रहने लगे। ईमानदारी से काम करने के बाद भी इन पर कई झूठे आरोप लगाए गए और शायद यही कारण था कि पद संभालने के 15 दिन बाद से ही ये बीमार रहने लगे। विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपना इलाज करवाया, मल्टीपल टेस्ट किए गए, बहुत सारे डॉक्टर बदले गए, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें हुआ क्या। आगे चलकर दिव्यकीर्ति सर ने खुद को एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद ये बताया कि आप फिजिकल तौर से फिट हैं, लेकिन आपको किसी तरह की एंजाइटी परेशान कर रही है। इसके बाद डॉक्टर के सजेशन से वे 1 हफ्ते तक अपने मोबाइल फोन से दूर रहे, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफी सुधर गई। इस इंसिडेंट के बाद विकास सर अपनी हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हो गए। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अगर आप लंबे समय तक एंजाइटी में रहेंगे तो फिर आप दवाओं के आदी हो जाएंगे। इतना सब होने के बाद विकास सर को ये समझ आ गया था कि अगर वे राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे तो कभी भी फिट नहीं हो पाएंगे। अपनी सेहत को प्रायोरिटी देने के बाद विकास सर ने अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया और कमाल की बात यह है कि इस्तीफा देने के 6-7 दिन बाद से ही विकास सर ने सभी दवाइयों को छोड़ दिया और फैसला किया कि अब वो राजनीति में अपना कदम कभी भी नहीं रखेंगे। राजनीति छोड़ने के बाद विकास दिव्यकीर्ति सर ने उन स्टूडेंट्स के बारे में कुछ करने का सोचा जो कि UPSC की प्रिपरेशन के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। काफी सोचने समझने के बाद साल 2017 में विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपने 2 YouTube चैनल लॉन्च किए ताकि वो फ्री में स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। इनके पहले चैनल का नाम है दृष्टि IAS और दूसरे चैनल का नाम है दृष्टि IAS इंग्लिश। विकास सर टीचिंग में इतने माहिर हैं कि इनके इंस्टीट्यूट से हर साल कोई न कोई UPSC जरूर क्लियर करता है। इनके द्वारा पढ़ाए गए एक स्टूडेंट के ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है जिसे आप लोगों ने अभी तक जरूर देख लिया होगा। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 12th फेल मूवी की, जिसे 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म IAS मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई है और इनके IAS बनने में दिव्यकीर्ति सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए मूवी में दिव्यकीर्ति सर के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है और दिव्यकीर्ति सर ने अपने कैरेक्टर की एक्टिंग खुद ही की है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए दिव्यकीर्ति सर ने कितने रुपए चार्ज किए? दरअसल दोस्तों, दिव्यकीर्ति सर को इस मूवी में काम करने के लिए लाखों रुपए ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा और दक्षिणा के रूप में सिर्फ 101 रुपए स्वीकार किए। दोस्तों, दृष्टि IAS शुरू से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पर फोकस करता है, इसीलिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इसने काफी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। साल 2011 में जब UPSC ने सिविल सर्विस
सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू किया था तब दिव्यकीर्ति सर ने आंदोलन कर रहे छात्रों का साथ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि आज भी सीसेट सैंपल पेपर्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद हैं। इसलिए उन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है जो हिंदी या किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं। उनके इसी सहयोग और टीचिंग स्टाइल की वजह से दिव्यकीर्ति सर को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है और आज जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन्हें दिव्यकीर्ति सर को सुनना बहुत ही पसंद है। दिव्यकीर्ति सर का सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल पर्सनैलिटी और काम करने का नेचर लोगों को खूब भाता है, इसलिए स्टूडेंट्स घंटों बिना थके इनके टॉपिक्स को सुनते रहते हैं। और आज दृष्टि IAS दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में गिना जाता है और दृष्टि IAS चैनल पर 11.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो दिव्यकीर्ति सर ने यूपीएससी की फ्री तैयारी कराने के लिए खोला था। वैसे आपको दिव्यकीर्ति सर और उनकी बातें कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।